सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी कि देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है और देश की पूर्ति के लिए हम लोग काम करें, इसी एक अपेक्षा के साथ। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हमें है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट। तो जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कल की वीडियो में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है, लोगों ने शायद आधी ही वीडियो चला चला के छोड़ दी। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, क्योंकि कल की वीडियो की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद कल की वीडियो को भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, अगर नहीं देखी है तो। वीडियो को अंत तक चलाने की कोशिश किया करो, अगर कोई भी पार्ट पसंद नहीं आता है तो स्किप करके आगे चलाने की कोशिश किया करो प्लीज़। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे चीज़ों से पहले, अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा एक छोटा सा चैनल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, फिर लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। ये देश मेरा घर है, कोई मुफ्त की सराय थोड़ी है, और 1100 साल खून देकर वापस लिया है। गद्दारों, अब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और अगर किसी को ऑफेंसिव लगता है तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करता हूं कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, नो प्रॉब्लम। अपनी वंशावली चेक करके देखोगे अगर, तो पता चलेगा कि तुम्हारे बाप भी हम ही हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है, हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे। राजपूतों में एक शाख है चौहान, जो सबसे बड़ी शाख है, पृथ्वीराज चौहान। हम उसकी औलाद हैं, किताब लिखी पड़ी। बिकॉज माई ग्रेट 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 ग्रैंडफादर आल्सो मे बी हिंदू, आई डोंट नो, आई डोंट हैव अरब ब्लड इन मी, आई एम नॉट एन अरब। मैं अपने आप को इस धरती से जोड़ती हूँ, और कोई अगर किसी को नशा या ख्वाबो ख्याल हो कि हम फलाने थे तो हम फलाने, हम वो नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे, वो हम पे आए और हमने मजहब दूसरा कबूल किया। हम इस धरती के लोग हैं। तो सर फिरे होते हैं, इतिहास यही लिखती है। समझदार तो लोग सिर्फ उनके पारे में पटते हैं, पर अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकती है। सच से इंसान और हिम्मत वाले की परीक्षा तो मुश्किलों में होती है। वो मार्ग सीधा नहीं था, बहुत कठिन था। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है, और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संतों को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। मैं आत्मा कात्मा प्रेतात्मा साम दाम दंड भेद ईम ब्रीम कोल्ड क्रीम भक्ति मुक्ति सुप्रभात गंदी 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 बात। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई माँ कहता है, मगर सच्चाई ये है वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। क्या? तो एक तो अभी कानून से लिया है, पूरे 30,000 वापस लेंगे, ध्यान रखना। अभी सिलसिला शुरू हुआ है, हमने तो फिर भी कोर्ट के माध्यम से शुरू किया है।
जिस दिन पागल हो गए हम तो मथुरा भी आएगा और काशी भी आएगी और 30,000 आएंगे। उस तरफ बैठे हुए लोगों से कभी सुनने को मिला नहीं है कि इस देश में कोई चाफे का बंधु भी हुआ करते थे जिनकी शहादत थी आजादी में। इनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है। कभी सावरकर जी भी थे जो काला पानी की सजा भुगत रहे थे, तब देश आजाद हुआ है। उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिल रहा है। कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भी थे कि जिन्होंने देश के लिए बलि चढ़ाया। उनको तो लगता है कि आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है, समस्या की जड़ वहां है। What do you think is the most interesting thing you've learned in your journey as a player, as a cricketer? Oh my God. I think I have been learning a lot of things, but the most probably is about sports make a good person. Hasan bhai, चलो रहने दो। बंद करो अब ये कहना कि सारे धर्म समान हैं। सिखा दो बच्चे बच्चे को कि हिंदू धर्म महान है। जय श्री राम। हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो जब हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी। हूर तो समझते हो ना, हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्करों में आता है, तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेकबंदों के लिए। जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत है। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। हमें तो सब चीजें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में। क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना जाया करो मुसलमानों। कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। ये जो हसीन और खूबसूरत हुरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। हुरें इस कदर हयादार होंगी कि अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे को आंख उठाकर भी कभी नहीं देखेंगी। ये हुरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें। बच्चे को कि हिंदू धर्म महान है। जय श्री राम। क्योंकि ये जो रसूखदार है, जो बेबी पेंगुइन है और पापा पेंगुइन है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। संजय राउत वो है, मत भूलिएगा रोहित। इनको चुप कराइए, चुप कराइए। आपको पता है किसको बोल रहे हैं, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? अरे भाई, वो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये कह के तो लगता है सेकुलरिज्म की बारिश हो गई हो। अद्भुत, बाप रे बाप, क्या बात कही है। लेकिन हम न पीछे का पढ़ना चाहते हैं न वर्तमान का, और अगर पीछे का पता नहीं है और वर्तमान का हम पढ़ना नहीं चाहते तो मुस्तकबिल बहुत गड़बड़ है। इसलिए उनका दूसरा शेर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने भारत के बारे में जो कहा था वो आगे क्या कहा। आप लोगों ने कभी सुना है? वैसे मैं ये पूछ रहा हूं, कोई शेर ऐसा सुना है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको? नहीं। उनका शेर है, कर दे फकत इशारा शाहे खुरासान, कर दे फकत इशारा शाहे खुरासान, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पर। ये सर मोहम्मद इकबाल साहब का शेर है। आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे प्यासे हैं, लब पे जाम करते रहिए, कभी सुबह तो कभी शाम करते रहिए। मोदी जी आप जो करते हैं अपना काम करते रहिए, ये पूरा जनता आपके साथ रहे। वाह वाह वाह। अपनी आंखों को चार करेंगे, हम जात देख के थोड़ू ना प्यार करेंगे, हम जात देख के थोड़ू ना प्यार करेंगे। आने तो दीजिए इलेक्शन मोदी जी, आने तो दीजिए इलेक्शन मोदी जी, भले ही मेरे अपने खिलाफ हो जाए, हम आपका प्रचार करेंगे। वाह 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 वाह।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा ये छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।